गाइस, तो आज मेरे पास है टीजीटी लाइब्रेरियन का पेपर और सबसे पहले हम करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस के लिए तो देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ज़्यादा आपको माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। पहले भी कहा है कि जो आपको आता है वो आता है, जो आपको नहीं आता वो नहीं आता है। हाँ, बट करंट अफेयर्स के लिए आप कर सकते हो कि लास्ट ईयर या फिर जनवरी से ही लगाकर सितंबर अक्टूबर तक का जितना भी करंट अफेयर्स है और जो हॉट टॉपिक्स रहा है, जैसे स्पोर्ट्स में चेस का बहुत रहा था इस साल, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। उसके बाद आपका क्रिकेट में रहा है, विमेन क्रिकेट टीम ने जो वर्ल्ड कप जीता हुआ है, ठीक है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। करंट अफेयर में अवार्ड्स है, ठीक है, और पद्म भूषण, पद्म विभूषण और जो भी जितने भी साहित्य अकेडमी वगैरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उससे रिलेटेड आप कर सकते हो करंट अफेयर्स में, ठीक है। और जो एजुकेशनल जनरल नॉलेज है, जो मतलब हम इसी फील्ड में जा रहे हैं ना, एजुकेशन के फील्ड में जा रहे हैं, तो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन एजुकेशन के फील्ड से बनते हैं, आप वो कर सकते हो, ठीक है। जैसे लाइब्रेरियन के पेपर में भी 2 क्वेश्चन, देखो ये सेकंड और थर्ड जो है ये पूछा हुआ है, ये एजुकेशन से रिलेटेड जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो ये करंट अफेयर का हो गया आपका कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी अबू धाबी में अपना पहला कैंपस स्थापित करेगा। कौन से आईआईटी? तो आईआईटी चेन्नई है या आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी दिल्ली है या आईआईटी गुवाहाटी। ये 2023 का पेपर है, ठीक है, अभी का नहीं है। तो ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है, इस साल का नहीं है ना। तो उस टाइम पर किस आईआईटी ने अबू धाबी में अपना फर्स्ट कैंपस खोला था? तो उसका उत्तर हो जाएगा क्या हमारा? आईआईटी दिल्ली, ठीक है। आगे है कि निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा वर्णित विद्यालय के मानदंडों और मानकों के अनुसार अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी है? ठीक है, कि जो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 है, उसमें जो टीचर का वर्किंग आवर है पर वीक वो कितना है? ठीक है, तो क्या वो 48 है? देखो ये एजुकेशन से रिलेटेड आ गया, तो और लाइब्रेरी का पेपर है, तो आप सोच सकते हैं कि हाँ, लाइब्रेरियन हो गया और आपका हॉस्टल वार्डन हो गया, तो इनमें ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो 48 आवर्स हो जाएगा या 40 हो जाएगा, 42 हो जाएगा या 45 हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? 45, जिसमें क्या आ जाएगा कि जो टीचिंग टाइम और प्रिपरेशन टाइम है, प्रिपरेशन टाइम में जैसे लेसन प्लानिंग आ गया, इवोल्यूटिंग स्टूडेंट वर्क आ गया, ठीक है, मतलब आप बच्चों को क्या कर रहे हो, मूल्यांकन कर रहे हो बच्चों का, तो ये सारा काम उसमें शामिल हो जाएगा। तो कितने घंटे का बोला है? तो 45 घंटे का बोला गया है, ठीक है। आगे है कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्तर पर वित्त वर्ष 2021 की तुलना में वित्त वर्ष 2022 में बालकों के विद्यालय नामांकन में गिरावट दिखाई गई है? आपके पास 4 ऑप्शंस है, उच्च माध्यमिक, पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक। तो इन चारों में से किस में एनरोलमेंट में, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2021 के कंपैरिजन में 2022 में गिरावट दिखी है? किस में आ जाएगा? तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा क्या आपका? पूर्व प्राथमिक, यानी कि प्री प्राइमरी में जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था 22-23 का, उसमें 21 की तुलना में 22 में क्या किया गया है? जो इनरोलमेंट होता है ना, बच्चों का नामांकन, मतलब बच्चों का एडमिशन, उसमें तो कौन सा सेक्शन हो जाएगा हमारा? तो वो प्री प्राइमरी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? देखो 2 क्वेश्चन, एक्चुअली 3 क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है एजुकेशन से रिलेटेड, वो अभी आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया आपका? साइंस से रिलेटेड हो गया, ठीक है, कि जो ऑक्सैलिक एसिड होता है ना, वो इन चारों में से किस में पाया जाता है? ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड किस में पाया जाता है? क्या वो मैग्नीशियम में है, क्या वो चूने के पानी में है, क्या वह पालक में है या साबुन? मैग्नीशियम, लाइम वाटर, स्पिनच या सोप? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर हो जाएगा पालक, यानी कि स्पिनच। और स्पिनच का जो मतलब ये नेचुरली ही पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच में। आपने पालक तो खाया ही होगा, तो पालक का जो स्वाद है, ठीक है, वो वैसा क्यों है? तो वो ऑक्सैलिक एसिड के कारण से है ना, थोड़ा सा अजीब सा कड़वापन है, कभी कभी हल्का सा खट्टापन भी आ जाता है उसमें, तो वो किस वजह से है? तो आपका ऑक्सैलिक एसिड की वजह से है, ठीक है। चलिए आगे है कि 2021-22 के प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? ये
इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में, कि जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है, ठीक है, तो उसमें 2.1 में राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों यानी कि स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज को 10 ग्रेड में वर्गीकृत किया है, ठीक है। तो PGI 2.1 के अनुसार निम्नलिखित में सबसे न्यूनतम ग्रेड कौन सा है। अब ये PGI क्या होता है, तो देखो PGI क्या है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है वो क्या करता है कि एक एविडेंस बेस्ड फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो साक्ष्य के आधार पर क्या है, एक ढांचा है जो क्या करता है कि स्कूल में जो एजुकेशन सिस्टम है ना उसका आंकलन करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। आ रही है बात समझ में, स्कूल का सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम की आकलन करने के लिए ये बनाया गया है। तो उसमें क्या है, एक परफॉर्मेंस का इंडेक्स बनाया गया है ना, प्रदर्शन करने का एक सूचकांक बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें जो लोवेस्ट आएगा, मतलब जो लोवेस्ट इस लिस्ट में जो लोवेस्ट है, जो सबसे कम ग्रेड है वो कितना होगा, ठीक है। क्या वो आकांक्षी 3 होगा, दक्ष फर्स्ट होगा, दक्ष 2 होगा या आकांक्षी 2 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आकांक्षी 3 हो जाएगा, ठीक है। जो आकांक्षी 3 है ना, ये क्या करता है कि जो ग्रेड है ये 460 तक के स्कोर के लिए है, जो सबसे कम प्रदर्शन करने वाले राज्य या यूटी को दिया जाता है, ठीक है। आई बात समझ में, ओके। आगे बढ़ते, देखो ये भी एजुकेशन से ही रिलेटेड था, तो 3 क्वेश्चन हमारे एजुकेशनल जनरल अवेयरनेस से हो गए। आगे है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, ठीक है। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, क्या वो लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर है हमारे, है ना, या फिर हमारे भारत के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। चीफ जस्टिस जो है वो क्या करते हैं, जो भारत के राष्ट्रपति है उनको क्या करवाते हैं, शपथ दिलाते हैं। और चीफ जस्टिस कौन होता है, तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसके चीफ सीनियर मोस्ट क्या होते हैं, वो जज होते हैं, जिनका मेंशन कहाँ किया गया है, तो इसमें आर्टिकल 60 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 60 में शपथ दिलाने की बात की गई है, ठीक है। अब इसमें देखो स्पीकर ऑफ लोकसभा का क्या है, कौन दिलाता है, बाकी तीनों को कौन दिलाता है वो हम देख लेते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है, लोकसभा के अध्यक्ष जो है, स्पीकर ऑफ लोकसभा जो हमारे ओम बिरला जी है, उनको कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति को भी राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, और भारत के जो प्रधानमंत्री है उनको भी कौन शपथ दिलाता है, तो राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। आगे बढ़ेंगे कि देखो पद्म पुरस्कार से आपका क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया कि 2023 की बात कर रहे हैं हम लोग। पद्म पुरस्कार विजेताओं और जिस क्षेत्र में उनके पुरस्कार मिला है से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, मतलब कि आप जो यहाँ पर युग्म दिया हुआ है इसमें से कौन सा सही है। क्या दीपक धर को कला के लिए मिला है, क्या जाकिर हुसैन को लोक कार्य के लिए मिला है, क्या श्रीनिवास वर्धन को लोक कार्य के लिए मिला है, या फिर कपिल कपूर को साहित्य और शिक्षा के लिए मिला है, ठीक है। चलिए, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हमारा हो जाएगा कि देखो दीपक धर जो है उनको मिला है किसके लिए, तो साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद जाकिर हुसैन जो है हम जानते ही है, तबला वादक जी जो है, उनको आर्ट के लिए मिला हुआ है। और क्या मिला हुआ है उनको, तो पद्म विभूषण मिला है, ठीक है। उसके बाद जो श्रीनिवास वर्धन है, ठीक है, उनको किसके लिए मिला हुआ है, तो उनको मिला हुआ है फिर से साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए मिला हुआ है। एंड बचे हमारे पास में क्या है, कपिल कपूर। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उनको क्या मिला हुआ है, साहित्य और शिक्षा के लिए पद्म भूषण मिला हुआ है। श्रीनिवासन जी को भी क्या हुआ है, विभूषण, पद्म विभूषण मिला हुआ है, ठीक है। तो आप इस साल के अगर ये जो पद्म पुरस्कार है वो आयोजित हुए होंगे तो उनका आप पढ़ लेना, ठीक है। एटलीस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चंस तो आप मत छोड़ो, जनरल अवेयरनेस तो बहुत कुछ हो जाता है, तो करंट अफेयर्स तो कर ही लेना। या तो लास्ट सितंबर से, वैसे तो जनवरी से ही चांसेस है आने के, बट आप सितंबर से क्यों ही रिस्क लेना है, तो लास्ट ईयर के सितंबर से कर लेना। आगे है देखो, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, और वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन जो टीजीटी का पेपर था ना उसमें भी पूछा गया है, ठीक है। उसमें पूछा गया था कि कौन से सिटीज़, मतलब जो फेमस सिटीज़ जो हिस्ट्री में जिनका नाम है, जहाँ कुछ ना कुछ बहुत ऐतिहासिक कुछ हुआ था, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बन गया था। अब यहाँ पे पूछा हुआ है कि वाटरलू का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, इसमें कौन हारा था, मतलब इस लड़ाई में हार का सामना किसको करना पड़ा था,
ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जूलियस सीजर कौन है। तो जूलियस सीजर जो था ना वो एक रोमन क्या था, रोमन जनरल था। ठीक है, जूलियस सीजर क्या था, एक रोमन जनरल था जो कि कब था, तो वो 1st सेंचुरी BC में था, 1st सेंचुरी BCE में था, जो कि बहुत बहुत पहले है। आपका वाटरलू का युद्ध, वाटरलू का युद्ध जब कब हुआ था, तो 1815 में 18 जून को। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए कि कब हुआ था वाटरलू का युद्ध, तो 18 जून 1815 में। और BCE बहुत पहले की बात है। ठीक है, बहुत बहुत पहले की, सेंचुरीज इससे भी बहुत सेंचुरी पहले की बात है। ठीक है, तो जूलियस सीजर नहीं हो सकता। फिर हमारे पास में है लुइस 16। तो जो लुइस 16 है वो क्या है, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ था ना, तो उसके पहले जो राजा था, मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जस्ट पहले का जो राजा था वो कौन था, तो लुइस आपका 16 था, जो कि कब हुआ था 1793 में। और इनको क्या कर दिया गया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में एग्जीक्यूट कर दिया गया था। ठीक है, तो ये भी वाटरलू के युद्ध के पहले की बात है, तो ये भी नहीं होगा हमारा। बचा क्या हमारे पास में, नेपोलियन और अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर भी क्या है, बहुत पहले BCE की बात है, सेंचुरीज पहले की बात है। ठीक है, अलेक्जेंडर ऑफ मैसेडोन कौन है, तो जो हम सिकंदर बोलते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट बोलते हैं, वही यहाँ पर अलेक्जेंडर ऑफ मैसेडोन है। ठीक है, तो वो भी 4th सेंचुरी BC में थे। कब थे, 4th सेंचुरी BCE में थे ये। तो ये भी नहीं होगा हमारा आंसर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए आगे बढ़ेंगे कि पास द बॉल ट्रॉफी। देखो खेल से आ गया ना एक क्वेश्चन, तो खेल से पक्का एक क्वेश्चन आएगा, है ना, या तो जनरल अवेयरनेस के रूप में आ जाएगा या करंट अफेयर्स के रूप में आ जाएगा, तो आप उसके लिए रेडी रहिएगा। तो पास द बॉल ट्रॉफी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, क्या वो हॉकी से है, फुटबॉल से है, बास्केटबॉल से है, या लॉन टेनिस से है, किससे है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल से है। और ये कैसा है, तो पास द बॉल में क्या होता है कि ये जो फैंस है, वर्ल्ड में जो फैंस है, मतलब लोगों के बीच में फुटबॉल के लिए क्रेज़ बढ़ाने के लिए क्या किया गया है, ये एक तरीके से टूर बनाया गया है जिसमें जो ट्रॉफी है उसका अलग अलग शहरों में जाके प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, 10th क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो ये जो हिमालय से क्वेश्चन था ना, एक क्वेश्चन आपका जियोग्राफी से भी बैठ गया है ना, तो हिमालय का क्वेश्चन TGT के पेपर में भी था। ठीक है, तो आप जो मेन बेसिक बातें हैं इंडिया के जियोग्राफी के बारे में, एटलीस्ट वो आपको पता होना चाहिए, है ना। उसमें पूछा था कि दून्स जो है, दून्स आपके किस रेंज में आएंगे, हिमालय के किस रेंज में आएंगे, तो वो शिवालिक्स में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि लघु हिमालय यानी कि लेजर हिमालय किसको कहा जाता है, क्या वो पूर्वी को कहा जाता है, हिमाद्री को कहा जाता है, शिवालिक को कहा जाता है, या आपके हिमाचल को कहा जाता है। ठीक है, लेजर हिमालय। तो देखो पूर्वी तो आपका कौन सा, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हो गया, तो वो तो नहीं ही होगा। ठीक है, उसके बाद बचता क्या हमारे पास में, हिमाद्री। तो हिमाद्री जो है, हिमाद्री क्या होगा हमारा, जो द ग्रेट हिमालयज है। ठीक है ना, जो क्या करते हैं आपके, देखो एक सेकंड ज़रा हम देखते हैं, कभी हमसे मैप बन जाए तो हिमालय का। कोशिश। ठीक है, सपोज ये हिमालय माउंटेन रेंज का मैप है, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांस हिमालयस। ठीक है, जहाँ पर आपके लद्दाख, ज़ांस्कार और ये सब आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा ये वाला जो पार्ट है ना, ये हमारा क्या हो जाता है, द ग्रेटर हिमालय में आ जाता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका हिमाद्री बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा हिमाद्री आ जाता है। इसके जस्ट नीचे जो है वो हमारा क्या आ जाता है, लेजर हिमालयाज आ जाता है, और इसी को ही क्या बोला जाता है, हमारा हिमाचल बोला जाता है। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे हमारा क्या आ जाते हैं, शिवालिक्स आ जाते हैं, और शिवालिक्स को क्या बोला जाता है, आउटर हिमालयस बोला जाता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में, है ना। तो आपका ये क्या हो गया, आपका ग्रेटर हिमालयस हो गए, ग्रेटर हिमालय हो गए। ठीक है, ये वाले आपके लेजर हिमालय हो गए, और जो बाहर है एकदम, ठीक है, नीचे की तरफ है, एकदम साउथ की तरफ है, लास्ट के जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे, शिवालिक्स हो जाएंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में। और ये जो लेजर हिमालयस है ना, ये क्या करते हैं, ग्रेटर और शिवालिक्स के बीच में एक ट्रांजिशन का काम करते हैं। आ रहा है समझ में। अब कुछ फैक्ट है कि हिमाचल में मतलब जो मुख्य पहाड़ियाँ है आपकी, तो वो कौन सी है,
तो हिमाचल में आपके मुख्य पहाड़ी कौन सी हो जाएगी? पीर पंजाल है, धौलाधर है, ठीक है, ये आपके मुख्य जो है वो पहाड़ी मतलब जो माउंटेन है वो हो जाएंगे, शिखर जो है वो हो जाएंगे। और इसमें आपका उसके बाद क्या आ जाएगा? जैसे वैलीज कौन सी आ जाएगी? तो कश्मीर वैलीज है, कांगड़ा वैली है, ठीक है, कश्मीर वैली, कांगड़ा जिसको बोल देंगे, कुल्लू, ठीक है। और इसमें जो फेमस आपके हिल स्टेशन है तो वो कौन से आ जाएंगे? तो शिमला आ जाएगा आपका, उसके बाद मसूरी आ जाएगा, ठीक है, और कौन सा आ जाएगा? तो आपका नैनीताल आ जाएगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में? क्लियर है कि हिमाचल आपका कौन सा रेंज हो जाएगा? तो आपका जो हिमाचल प्रदेश वाला एरिया है वो आपका इसमें हिमाचल में आ जाएगा। और जो लद्दाख, लेह लद्दाख वाला एरिया है ना, वो आपका क्या हो जाता है? वो ट्रांस हिमालयस में आ जाता है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? ओके, तो यहाँ पर हमारे किसके लाइब्रेरियन के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जो है वो ख़त्म होते हैं। इसके बाद हमारे पास में आईसीटी रहेगा, तो जस्ट इसके बाद ही मैं आईसीटी भी अपलोड कर